फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि गल्फ कंट्री में यानी कि विदेश में जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पूरा करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है, यानी कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हम लोग एग्रीमेंट करके आते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट क्या रहता है? सबसे बड़ा टारगेट क्या रहता है, क्या लेकर हम लोग यहाँ पे आते हैं विदेश में कमाने के लिए? इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या कोई भी कंट्री से सबसे बड़ा टारगेट ये है कि पैसा अर्न करना। सबका मजबूरी रहता है। अगर कोई किसी का मजबूरी नहीं रहता तो कोई विदेश में अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, घर छोड़कर कोई दूसरा देश में जाकर नहीं काम करता, नहीं पैसा कमाने के लिए जाता। लेकिन सबका मजबूरी है। किसी का बहन का शादी करना है, किसी को घर बनवाना है, किसी के भाई को पढ़ाना है, ठीक है, किसी को बीमारी का इलाज कराना है। मैंने कोई ना कोई टारगेट रहता है। और यहाँ पे जो भी लोग कमाने आते हैं, सब लोग समझ लीजिए कि मिडिल क्लास से, लो क्लास से फैमिली से आते हैं, समझ लीजिए बिलोंग करते हैं, यानी कि गरीब परिवार से आते हैं। कोई अमीर रहता तो यहाँ पे ये सब मतलब काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चुनता, कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं आता, बिल्डिंग लाइन में और प्लांट लाइन में काम करने नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई अच्छा फैमिली से रहता तो बिजनेसमैन रहता, या अच्छा कोई जॉब करने आता, डॉक्टर बन कर आता, बड़ा इंजीनियर बन कर आता, या मैंने कोई भी अच्छा पोस्ट पे आता। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अगर आप 2 साल पूरा कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया से, अगर एग्रीमेंट 2 साल का करके आ रहे हैं, 2 साल पूरा कर रहे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जिससे सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि जो आपका टारगेट रहता है, जिसके मान लीजिए कि आप सोच के आए हैं कि नहीं, मैं 2 साल सऊदी जाकर सऊदी कमाऊँगा तो मैं एक अपना अच्छा घर बनाऊँगा। ठीक है, ये टारगेट आपका पूरा होता है। अगर 2 साल आप रहेंगे तो कम से कम मान कर चलिए कि अगर महीने में आप 30,000 रुपये भी सेविंग कर रहे हैं, खाना खा पी के अगर 30,000 रुपये बचा रहे हैं, तो साल का 12 महीना होता है, यानी कि 12 3 36, 3,60,000 रुपया साल का हो गया। यानी कि 2 साल में आपका हो गया 7,20,000 रुपया। सोचिए, खाना खा पी कर 7,20,000 रुपया आप सेविंग कर रहे हैं 2 साल में। ठीक है, 2 साल में 7,20,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि 7,20,000 रुपया में एक मीडियम में आराम से 2-3-4 रूम का घर, बरामदा वरामदा आराम से आप बना सकते हैं। समझ लीजिए 7 लाख रुपया कोई कम नहीं होता है। तो ये टारगेट होता है। किसी का रहता है कि अपनी बहन का शादी करना, तो समझ लीजिए 7 लाख रुपया अगर एक लड़की है तो उसको आराम से मैंने मीडियम क्लास में आराम से शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। मान लीजिए किसी का कोई फैमिली बीमार है, उसके इलाज में मान लीजिए कोई पैसा लगाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा होता है। ये तो पहला बेनिफिट हो गया, समझ लीजिए, अगर आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा सेकंड बेनिफिट जो होता है कि अगर आज के डेट में कोई भी अच्छी कंपनी में अगर आप सिलेक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी अच्छी कंपनी में फ्री रिक्वायरमेंट में आप जा रहे हैं, तो मैं हज़ारों मतलब सैकड़ों वीडियो में बताया हूँ कि सबसे पहला चीज़ है कि गल्फ एक्सपीरियंस मांग रहा है, यानी कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम गल्फ का। उसके बाद से इंडिया का एक्सपीरियंस या कोई लोकल कंट्री मतलब लोकल अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे। ठीक है, तो जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मान लीजिए कि अगर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे रहे हैं तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस बन जा रहा है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस ऐसे भी बन जा रहा है। 2 साल अगर पूरा कर दे रहे हैं, अगर सपोज दैट अगर आप बीच में ही चले जाएंगे, मान लीजिए कि 3 महीना पे ही चले जा रहे हैं, 6 महीना पे ही चले जा रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस तो पूरा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा तो वो तो आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आप कहीं पे भी न्यू जॉब में जाएंगे, न्यू वैकेंसी आएगी, न्यू रिक्वायरमेंट आएगा, वो आप जाएंगे लगाने के लिए तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि क्लाइंट वहाँ पर पहले ही अपना पैम्पलेट छाटा है, एडवर्टाइजमेंट वो दिया है कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है। तो अगर आप 2 साल पूरा कर रहे हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस बन जा रहा है। अगर 2 साल पे आप आएंगे तो कंपनी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर देगी। ठीक है, तो आप कोई भी मतलब कंपनी के लिए आप सिलेक्शन करवाएंगे तो एक्सपीरियंस अपना देंगे। उसके बाद से जो इंडिया में काम किए हैं 5 साल 10 साल का, वो एक्सपीरियंस देंगे। यानी कि 5 साल मान लीजिए इंडिया का हो गया, 2 साल ये हो गया, तो 7 साल हो गया। तो आप कोई भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, जैसे बेक्टल है, अल्मवानी है, 3CC है, ठीक है, सीमेंस है, नेस्मा है, कोई भी कंपनी में सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कहीं पे भी आपका गल्फ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब बिंदास जा सकते हैं। अगर बीच में ही आप छोड़कर कंपनी आ रहे हैं तो आपको पैसा भी पूरा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, आपका टारगेट भी नहीं पूरा हो पाएगा। मान लीजिए घर बनाने का ही आपका सपना है, बहन है उसका शादी करने का मतलब वो है, तो वो भी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, और उसके बाद से एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं हो पाएगा, आप अच्छी कंपनी में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये 2 साल पूरा करने में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट भी आता है इस पर, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्रेंड कि आपका एक्सपीरियंस बनता है। मान लीजिए कि आप हेल्पर में ही आ गए हैं, ठीक है, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप हेल्पर में ही आ गए हैं कोई कंपनी में, मान लीजिए कि आप चले गए काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए 2 साल आप रहे हैं, अगर हेल्पर में ही काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कि टेक्नीशियन के साथ में, फिटर के साथ में, बिल्डर के साथ में, किसी के साथ में, तो थोड़ा थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो वो काम आप सीख सकते हैं, समझ लीजिए। आपके सीखने के ऊपर है, काम सीख लेंगे तो मान लीजिए कि वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर दूसरी बार आप मान लीजिए काम का जानकारी हो गया, 2 साल में जा भी रहे हैं रिजाइन देकर या कैसे भी, तो उसके बाद से आप चाहेंगे तो टेक्नीशियन में जा सकते हैं या बिल्डर में जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग गरीब फैमिली से, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो मान लीजिए कि उतना तो पैसा हर किसी के पास रहता नहीं है कि डायरेक्ट मान लीजिए कि अपना कोई चीज़ का अब वहाँ पे पढ़ के लिख के या वो करके, बहुत से लोग का फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं रहता है तो प्रॉब्लम होता है, नहीं वो कर पाते हैं। मान लीजिए कि 2 साल यहाँ पे पूरा कर लेंगे तो आपका वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद से कहीं पे भी जाना रहेगा तो आप बिंदास टेक्नीशियन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।